हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कश्मीरिया में। मैं लेके आया हूँ एक और नागिन 6 का अपडेट। बताऊंगा आपको कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या हुआ इस वीक और क्या कहते हैं आगे क्या होगा। सबसे पहले बता दूं कि क्या कहते हैं दोनों के बीच जैसे प्रथा और क्या कहते हैं सीमा के बीच जो जंग चलती रहती है वो इस वीक भी चलती रहती है। देन प्रथा ने जो पकड़ा हुआ रहता है उसपे ललित को, तो वो फिर उसे धीरे धीरे करके क्या कहते हैं सारे राज बताने लगता है। धीरे धीरे करके क्या कहते हैं यामिनी की स्टोरी रिवील होती रही। सबसे पहले उसे पता चलता है कि ये फोटो जो थी ये इसकी नहीं थी, जिस सीमा की फोटो नहीं थी। ये जो प्रथा जिसको अब तक समझ रही थी कि ये सीमा की फोटो, वो सीमा की फोटो नहीं, वो सीमा की माँ की फोटो थी और उनकी कहानी थी। इसमें प्रथा की जो नानी रहती है वो भी शेष नागिन रहती है उनकी, और उन दोनों के बीच की ये फाइट के बीच में भी रहता है ये। और ये जो अमृत कलश रहता है वो तो क्या कहते हैं जब प्रथा क्या कहते हैं जब ना जब क्या कहते हैं इस दुनिया में नहीं आती है तो उसके ऊपर अमृत कलश की बूंदें भी पड़ जाती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं प्रथा ही ये बनती है शेष नागिन जो है। और इससे पहले जो रहता है उन्हें एक पंडित भी क्या कहते हैं भविष्यवाणी करके जाता है जब उसकी नानी जिंदा रहती है। पहले तो वो क्या कहते हैं हर बार उनको हरा देती हैं असुरों को, इनके वंश को। ये जो यामिनी की माँ रहती तारा नाम रहता है उसका, उसे हर बार हार का सामना करना पड़ता है। देन हर बार हार का सामना ही करना पड़ता है। देन वो एक बार मौका देख के उसे क्या कहते हैं मार देती है। जो क्या कहते हैं नानी रहती है उसकी प्रथा की, उसे क्या कहते हैं मौका देख के तारा जो रहती है उसको पीठ के पीछे वार कर देती है। और उससे पहले होता ये है कि क्या कहते हैं प्रथा जो है ये सीमा का राज ढूंढने के लिए जाती है। तो सीमा जो है उसे नुकसान पहुंचाने की भी काफ़ी कोशिश करती है ऋषभ को। देन क्या कहते हैं ये उसका राज पता करने के लिए जाती है नाग मंदिर। सिर्फ नाग मंदिर इतना ही रखा हुआ दिखता है। वो क्या कहते हैं ऋषभ की दादी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है मगर कोई उसे कुछ बताता नहीं है इस राज के बारे में। तो वो खुद ही इंक्वायरी करती है और बस नाग मंदिर लिखा इतना ही दिखता है। और नाग मंदिर के अंदर जाती है, वहाँ पे एक नाग जो रहता है वो उसे रोक लेता है। फिर क्या कहते हैं थोड़े बहुत देर बाद क्या कहते हैं शिव तांडव करती है और फिर वो नाग भी समझ जाता है कि ये शेष नागिन है, तो फिर वो उन्हें रास्ता दे देता है। फिर अंदर जाती है तो वहाँ पे बिच्छू भी रहते हैं बहुत सारे, वो काट देते हैं। फिर अंदर से उसे एक तस्वीर मिलती है। देन वो क्या कहते हैं ललित, वो ये चीज़ समझ जाती है कि ललित जो है वो सब सही सही हो चुका है। उससे सच जो है कौन बता सकता है उसे, सिर्फ ललित ही बता सकता है। तो वो ऐसा ट्रैप करती है कि ऋषभ को ये सीमा का रूप ले लेती है और महक जो है वो ऋषभ का रूप ले लेती है। दोनों ऐसे मिलके ट्रैप कर लेते हैं इसको ललित को। तो ललित उन्हें आगे की सब असुरों की और इनकी स्टोरी बताता है। इस स्टोरी में क्या कहते हैं जो ये अमृत कलश जो रहता है वो प्रथा की माँ जो रहती है वो लेके एक ओम का साइन बनाती है और उसके अंदर से वो ज़मीन में रहने लगते हैं। जैसे आपको पता है ना शुरू में ये लोग ज़मीन में रहते थे। देन क्या कहते हैं होता यह है ये स्टोरी में और आगे होता यह है कि सीमा इसको नुकसान पहुंचाने के लिए दोनों के बीच में भी आपस में जंग जैसी चलती रहती है। वर्ड वॉर, वर्ड से दोनों वर्ड प्ले चलता रहता प्रथा और इसके बीच में भी। देन क्या कहते हैं वो चंदा को के वहाँ से हटाने के लिए एक उसका नकली बेटा रेनक्श नाम का उसका नकली बेटा लेके आ जाती। रेनक्श जो रहता है वो दरअसल में वो एक इच्छाधारी नेबला रहता है। उसका पता ऐसे चलता है कि जैसे ही वो महक को टच करके निकलता है तो उसकी स्किन जल जाती है वहाँ से। तो फिर क्या कहते हैं उसे शक होता है कि क्या कहते हैं कि ये कौन है ऐसा कि जिसके टच से ही क्या कहते स्किन जल गई। देन उसे फिर क्या कहते वो फिर प्रथा जो रहती है वो चंदा की जो रहती है याददाश्त वापस लाने की कोशिश करती, तो उसके रूम में जाना चाहती। तो उसे ये रेनक्श क्या कहते रोकने की कोशिश करता है। तो ये उसे बताती कि मैं नागिन, तब वो बोलता है कि मैं भी नागिनों का सबसे बड़ा दुश्मन नेवला। देन क्या कहते नेक्स्ट वीक उन दोनों के बीच भी फाइट होगी, नागिन और नेवले के बीच भी जंग होगी। और साथ ही में जो समायरा रहती है उसे भी रिहान की असलियत पता चल जाती है। वो भी ये चीज़ समझ जाती है कि प्रथा जो रहती है वो उसे सही सही चीज़ ही बता रही थी। सबसे पहले तो क्या कहते हैं वो लोग बाहर पार्टी करते हैं ये सब लोग,
और प्रथा के बारे में अनाप शनाप बातें करने लगते हैं, तो ये उनको रोकती है। फिर क्या कहते हैं उसके फ़ोन में फ़ोटोज़ भी देख लेती है दूसरी लड़कियों के साथ। और क्या कहते हैं ये जो रिहान जो है ये काफ़ी क्या कहते हैं बेकार इंसान है, 10-12 लड़कियों की ज़िंदगी ये ख़राब कर चुका है। देन क्या कहते हैं प्रथा भी इसे क्या कहते हैं हेल्प करने का इंश्योर करती है। ये अपने भाई को फ़ोन लगाती है, जैसे कि जो यश थे, आपको पता होगा कि वो तो अब संन्यास ले चुके हैं, तभी तो ये प्रथा रिटर्न आई थी, है ना। वो तो संन्यास लेके जा चुके हैं अपने तपस्या करने। तो होगा ये प्रथा, इसकी भी हेल्प करेगी समायरा की भी। और भी आगे चल के देखेंगे कि ये यामिनी और इसके और भी राज खुलने वाले हैं, नागिन नेवले की जंग भी होगी। ठीक है, और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नागिन 6 की अपडेट के साथ।